किसी ने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंटिंग का सबसे टफेस्ट और डिफ़िकल्ट पार्ट होता है बच्चों से बात करना सीखना। कई बार हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी डिस्टर्बेंसेस या फ्रस्ट्रेशन की वजह से बच्चों को ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। ये नहीं समझ पाते कि हमारी बातों का बच्चों के मेंटल हेल्थ और पर्सनालिटी पे कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पेरेंट्स को अपने बच्चों से कभी नहीं कहनी चाहिए। हेलो हैप्पी पेरेंट्स, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपकी पेरेंटिंग कोच दिव्या सुजन। तो देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब प्लीज चुप हो जाओ, स्टॉप क्राइंग। हम अक्सर गुस्से में ऐसे बोल देते हैं, पर बच्चों को ऐसे कन्वे होता है कि हमारे इमोशंस व्यक्त करना या दिखाना गलत है और इवेंचुअली वो हमसे ओपनली बात करना छोड़ देते हैं। इंस्टेड, अरे बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। इससे बच्चों को अपने फीलिंग शेयर करने का बढ़ावा मिलेगा और इन फ्यूचर वो अपने प्रॉब्लम्स इनसे उनसे नहीं बल्कि डायरेक्टली आपसे आके शेयर करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर पाए। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, है कि नहीं? बट चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसे बार बार कहने से बच्चों को लव नहीं बल्कि बर्डन फील होता है। इंस्टेड, हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किए बिकॉज वी लव यू, सो कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी। गुड, बट तुम इससे अच्छा कर सकती थी। फर्स्टली, कोई भी कॉम्प्लीमेंट के साथ बट वाला कंडीशन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तब वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कहलाता। उनकी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना बच्चों को लगातार अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है और ये एक इफेक्टिव तरीका है। क्या ऐसी ट्रैकिंग वगैरह तो लड़के लोग करते हैं? तो पहले लड़कियों जैसे रोना बंद करो प्लीज। जेंडर के बेसिस पे लड़कियों को और लड़कों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जैसे लिमिटेशन सेट करना गलत है। जी हाँ, गलत है। तो जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग करने का सही तरीका जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और एक बार जाके जरूर देखें। चूंकि मैं तुम्हारी माँ हूं और तुमसे बड़ी हूं और बड़ों से उल्टा जवाब नहीं देते, समझे? मैंने कह दिया तो कह दिया, चुपचाप जाओ और करो, बस। इस डायलॉग को तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं और हम भी कभी कभी गुस्से में बच्चों को बोल ही देते हैं, लेकिन बच्चों को डिसिप्लिन करने का ये सही तरीका नहीं है। इससे बच्चों को लगने लगता है कि उनके ओपिनियंस वैलिड नहीं है जस्ट बिकॉज कि वो छोटे हैं। एंड मोर ओवर, बच्चों को डिसिप्लिन बनाने के लिए डर का उपयोग नहीं करना है। इंस्टेड आप सिंपली कह सकते हो, बेटा अगर तुम इसे कर दोगे तो मम्मी को अच्छा लगेगा या मम्मी को खुशी होगी। तुम बिल्कुल अपने पापा पे गए हो, तुम बिल्कुल अपने मम्मी पे गई हो। ऐसा बोलने से सबसे पहले तो बच्चा समझ जाता है कि उसने कुछ तो गड़बड़ किया है, और दूसरी चीज कि उसे लगता है कि उसकी वो वाली क्वालिटी उसके मम्मी पापा से मिली है, तो इसमें उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। प्लस बच्चे को ये भी समझ आ जाता है कि मम्मी पापा को एक दूसरे से शिकायत है एंड यू नो दे फील समवॉट डिवाइडेड। काश तुम अपनी दीदी जैसी होती, तुम अपने भैया की जैसे शांत क्यों नहीं बैठती या क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आती? आप माने ना माने, इसे सुन के बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो चूर चूर हो जाता है। भले ही आप सगे भाई बहन में कंपैरिजन करो या किसी और से, इससे वो जेलस और लेफ्ट आउट फील करते हैं और अननेसेसरी भाई बहन के बीच हेट्रेड पैदा करता है। तुम अभी बहुत छोटे हो, ये सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे की क्यूरियोसिटी का जवाब हम इस तरह से देंगे तो क्या आपको लगता है कि बच्चा फ्यूचर में कभी भी आपसे आके कुछ भी पूछेगा? इंस्टेड वो अपने आंसर्स के लिए दूसरे सोर्सेस को अप्रोच करेगा जो शायद आपके जितना ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके आप ही उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कोशिश करें। और एल्स आप कह सकते हैं, बेटा अभी मैं तुम्हारे साथ ये सब डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं हूँ, बट हाँ एक दिन डेफिनेटली हम इसके बारे में बात करेंगे, ओके? तो ऐसी और भी कुछ चीज़ें हैं मेरी लिस्ट में, बट चूंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रही हूँ। पर हाँ, अगर आपको इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। आई विल श्योरली मेक इट फॉर यू गाइस। So thank you so much for your time. Till then, wishing you a happy and stress-free parenting.